इस क्वेश्चन में हमें दो सीक्वेंस दिया गया है ए एन एंड बी एन। बोला गया है ये जो सीरीज है समेशन ए एन एंड समेशन बी एन, ये दोनों कन्वर्जेंट होगा या नहीं। अच्छा देखो, सीरीज कब कन्वर्जेंट होता है, जब सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट होता है तब सीरीज कन्वर्जेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तब तो डेफिनेटली सीरीज भी डाइवर्जेंट होगा। ठीक है। अच्छा, अगर देखो सीरीज समेशन ए एन अगर कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब डेफिनेटली लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन कन्वर्जेंट तो होगा ही, साथ में ए एन इक्वल्स टू जीरो होगा। ठीक है। अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल्स टू जीरो होता है तब ये सीरीज कन्वर्जेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, जब आप यहाँ पे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तब देखो ये जीरो पे टेंड करेगा। ये तो बाउंडेड फंक्शन है, ये जीरो पे टेंड करेगा एंड ये भी जीरो पे टेंड करेगा। ठीक है। आप एलोपिटल रूल यूज़ करके चेक करके देख सकते हो आप। ठीक है। अच्छा चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये e टू द पावर माइनस एन एन स्क्वायर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे, तो दिस इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर बाई ई टू द पावर एन, लिख सकते हैं हम ऐसा। ठीक है। अब देखो जब एन की जगह आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ पे आप एलोपिटल रूल यूज़ कर सकते हो। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को एन के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, तो एन स्क्वायर को एन के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो होगा 2n, e टू द पावर n को एन के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो होगा n। ठीक है। अब जब आप n की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो देखो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में आ रहा है, तो अगेन आप यहाँ पे डेरिवेटिव करो। n को डेरिवेटिव करेंगे 2n को करेंगे तो होगा 2, e टू द पावर n को करेंगे तो होगा e टू द पावर n। ठीक है। अब यहाँ पे जब आप n की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो देखो क्या होगा, 2 बाई इन्फिनिटी फॉर्म में आ रहा है। ये 2 बाई इन्फिनिटी मीन्स 0। तो ये सीक्वेंस कहाँ पे टेंड कर रहा है, बी एन जीरो पे टेंड कर रहा है, बी एन जीरो पे टेंड कर रहा है, ए एन भी जीरो पे टेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है, जो सीरीज है समेशन ए एंड समेशन बी एन, कन्वर्जेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। तो चेक करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हम डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट यूज़ करते हैं। तो ए एन प्लस वन बाई ए एन, तो देखो क्या होगा, ए एन प्लस वन क्या होगा, ई टू द पावर माइनस 2n प्लस 1, 2 इंटू एन प्लस 1 साइन एन प्लस 1 बाई ई टू द पावर माइनस 2n साइन एन। ठीक है। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस 2n माइनस 2। ठीक है। अच्छा, साइन n प्लस 1 एंड यहाँ पे है ई टू द पावर माइनस 2n इंटू क्या होगा, साइन n। ठीक है। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू, इसे हम लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस 2n इंटू ई टू द पावर माइनस 2 एंड ई टू द पावर माइनस 2n। ये ई टू द माइनस 2n कैंसिल हो गया है। ठीक है। इंटू साइन n प्लस 1 बाई साइन n। ओके। अच्छा, अब देखो दिस इक्वल्स टू होगा 1 बाई ई स्क्वायर, 1 बाई ई स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे मॉड है। ठीक है। तो इक्वल्स टू इंटू साइन n प्लस 1 बाई साइन n। ठीक है। अच्छा देखो, साइन n बाउंडेड फंक्शन है, लेकिन साइन 1 बाई साइन n तो बाउंडेड नहीं है ना। ठीक है। अच्छा, जब देखो जब साइन x जब इक्वल्स टू 0 होगा तब 1 बाई साइन x क्या होगा, टेंस टू इन्फिनिट होगा। ठीक है। तो इसका मतलब 1 बाई साइन n ये बाउंडेड नहीं है। ओके। अच्छा, तो यहाँ से हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो देखो एक काम करते हैं, हमें दिया गया है ए एन इक्वल्स टू 2 टू द पावर माइनस 2n, सॉरी ई टू द माइनस 2n इंटू साइन n। ठीक है। अच्छा, अगर हम ऐसा दिखा दें कि एक सीक्वेंस है बी एन जो ए एन से लेस देन फ्रॉम ए एन है। ठीक है। लेस देन या लेस इक्वल्स टू फ्रॉम, बी एन इज ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल्स टू फ्रॉम ए एन। ठीक है। एक सीक्वेंस है, ये अगर ये कन्वर्जेंट होता है तब ये कन्वर्जेंट होगा। ठीक है। अगर ये सीरीज़ अगर कन्वर्जेंट होता है तब ये सीरीज़ भी कन्वर्जेंट होगा। ओके। अच्छा, तो अच्छा इसके लिए दोनों को पॉजिटिव टर्म सीरीज़ होना पड़ेगा। ठीक है। तो ए एन तो पॉजिटिव टर्म सीरीज ही है, ए एन का सभी एलिमेंट पॉजिटिव होगा। अच्छा, पॉजिटिव हाँ साइन है तो इससे नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसका काम करते हैं मॉड दे देते हैं। ठीक है। तो मॉड बी एन। अच्छा, अगर समेशन मॉड बी एन इज
कन्वर्जेंट, तो देन ये सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, देखो साइन एन -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो मॉड साइन एन क्या होगा, लेस इक्वल्स टू फ्रॉम 1 होगा। ठीक है, अब बोथ साइड पे हम e⁻²n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साइन एन मॉड साइन एन, अच्छा मॉड को यहाँ पे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि e⁻²n -2n ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, 1 × e⁻²n। ठीक है, अच्छा अब देखो ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीरीज़ होगा, ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, कैसे होगा, यहाँ पे आप डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट यूज़ कर सकते हो। ये तो bn है। ठीक है, तो bn+1/bn करोगे तो होगा e⁻² × n+1/e⁻²n। ओके, अच्छा अब ये यहाँ से e⁻²n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा e⁻² मीन्स 1/e²। ये लेस देन 1 है, तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज समेशन bn इज कन्वर्जेंट सीरीज। तो इसका मतलब क्या होगा, समेशन an इज कन्वर्जेंट, तो दिस इम्प्लाइज समेशन an इज कन्वर्जेंट। ओके, अच्छा अब हमें जो सीरीज दिया गया है bn इक्वल्स टू बोला गया है e⁻−n × n² sin n होल स्क्वायर। ठीक है, ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, वो हमें चेक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम एक काम करते हैं, सेम यहाँ पे भी करेंगे। देखो साइन n का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसका मतलब दिस इज लेस देन फ्रॉम, साइन n इज लेस देन फ्रॉम 1, तो ये लेस देन फ्रॉम होगा e⁻−n × n² से लेस देन होगा। ठीक है, अब अगर ये सीरीज मान लो दिस इक्वल टू Cn, अगर Cn कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब Bn भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो देखते हैं Cn कन्वर्जेंट होगा या नहीं, डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट यूज़ करते हैं। Cn+1/Cn इक्वल्स टू होगा Cn+1 क्या होगा, e⁻n+1 × n+1 इसका होल स्क्वायर बाई e⁻n × n²। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू e⁻−n इंटू -1 एंड यहाँ पे है e⁻−n एंड यहाँ पे है n+1 का होल स्क्वायर बाई n²। तो दिस इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं e⁻n इंटू e⁻−1 बाई e⁻−n कैंसिल। ठीक है, अब इसे हम n+1/n मीन्स 1+1/n इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तब ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो दिस इक्वल्स टू होगा 1/e। अब ये लेस देन 1 है, तो इसका मतलब समेशन Cn ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगा, तो इसका मतलब समेशन Bn इज कन्वर्जेंट। ओके, तो Cn कन्वर्जेंट है, समेशन Cn कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब समेशन Bn भी कन्वर्जेंट होगा। ओके, तो हमें ये जो दो सीरीज दिया गया है an एंड Bn दोनों ही कन्वर्जेंट होगा।